सपा नेता स्वामी प्रसाद के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने एशियन न्यूज से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं इनके जन्मदिन पे बधाई देता हूं, इनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं, इनको राजनीति में और ऊंचाइयों तक जाएं, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इनके सहयोगी साथी जिस तरीके से हर वर्ष ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, वो इसी तरह लगाते रहें। एक बार फिर मैं इनको धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर तुलिका चंदा जी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाया है। उन्होंने जो याद दिलाया कि कभी पहली बार जब बस के अंदर डोनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ब्लड डोनेट का, तो उन्होंने मेरे हाथों से शुरू कराया था। आज मुझे वो भी दिन याद आ गया। और जब मैं इस बिल्डिंग में घुसा हूँ तो मुझे ये भी याद आया है कि ये बिल्डिंग कभी नेताजी ने बनाना शुरू किया था। लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान केजीएमयू में आज रक्तदान शिविर लगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मिलित हुए। बात करें तो तमाम जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद से बातचीत करेंगे। रक्तदान का शिविर लगा है, कहा जाता है रक्तदान महादान है। आजकल लोग जो है वो ब्लड डोनेट करने में भी काफ़ी हिचकते हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है, क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को रक्तदान के प्रति बहुत सारी मन में मिथ्या है, भ्रांतियां हैं, जिसकी वजह से वो रक्तदान करने से डरते हैं और बहुत बार अपने सगों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए भी रक्तदान नहीं करना चाहते हैं। तो जब ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होता है तो यहाँ पे लोग निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि रक्तदान से कभी कोई बीमारी नहीं होती। जो नियमित रूप से रक्तदान करता है वो सदैव स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसका पूर्ण चिकित्सीय परीक्षण निःशुल्क हो जाता है। और जो यूनिट का जो रक्तदान करता है उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस की जांचें हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ शुरुआत की स्टेज पे है तो वो पकड़ ली जाती है और उसका ट्रीटमेंट ठीक होके वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जीता है। रक्तदान करने के बहुत फ़ायदे हैं। जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उसमें 5% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, वो सदैव स्वस्थ रहता है और कभी बीमार नहीं पड़ता। तो जो रक्तदान करने से डरते हैं उसमें दर्द भी नहीं होता जैसे लोगों को लगता है। वो ज़रूरी है कि हम भी आगे बढ़ के आएँ, रक्तदान करें, क्योंकि रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे मरीज़ हैं जो रक्त के अभाव में मर जाते हैं क्योंकि लोग उनके लिए रक्तदान करते नहीं। मैं ये जानकारी चाहूँगा कि कितने दिनों पे एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो रक्तदान कर सकता है और क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सबसे योग्य है ब्लड डोनेट करने के लिए? एक 18 से 65 वर्ष का व्यक्ति जो 50 किलो से अधिक है, और मेल्स जो हैं वो हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं, फीमेल्स हर 4 महीने में कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी बीमारी से पीड़ित ना हो, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो, या अस्थमा या कैंसर, इस तरह की बीमारी ना हो। लेकिन इसकी पूरी जांच यहाँ पे चिकित्सक करते हैं और देखते हैं कि स्वस्थ है। कहते हैं इच्छा करनी चाहिए रक्तदान की, और अगर स्वस्थ होंगे तो ज़रूर उनसे रक्तदान करवा लिया जाएगा, और अस्वस्थ होंगे तो उनको उनके साधन बता दिया जाएगा कि कैसे अपने आप को ठीक करें। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर जी ने साफ तौर पे कहा है कि रक्तदान करना कितना ज़रूरी है। अगर बात करें तो पुरुषों को हर 3 महीने में और महिलाओं को हर 4 महीने में ब्लड डोनेट करने का सुझाव भी दे रही हैं। लखनऊ से एशियन न्यूज़ के लिए सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ विवेक शाही। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, तमाम जो चालक है वो इसका विरोध कर रहे हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही मायने में ये ड्राइवरों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि दुर्घटना होती है। दुर्घटना का न कोई समय निश्चित होता है और न कोई स्थान तय होता है। कभी कभी अकस्मात ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि न चाहते भी दुर्घटना हो जाती है, और कोई भी ड्राइवर जानबूझ करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। कोई भी ड्राइवर जानबूझ करके कभी गाड़ी भी नहीं लड़ाएगा।
जब वो कुत्ते को बचाने की कोशिश करता है, बिल्ली को बचाने की कोशिश करता है, रात बिरात छोटे मोटे अन्य कोई जानवर आ जाते हैं तो उनको बचाने की कोशिश करता है, तो आदमी को जान करके कैसे मारेगा? इसलिए ये अन्यायपूर्ण सरकार का फैसला है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और साथ ही साथ प्रदेश में लाखों की तादाद में ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाने से जिनकी जीविका चलती है, उनके रोजी रोटी पर संकट नहीं आना चाहिए। इसलिए मानवता और मानवीय दृष्टि से सरकार को इस फैसले को वापस लेने। एक आखिरी सवाल, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी की जा रही है, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठान है, तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, सर क्या आप वहाँ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये भाजपा सरकार तय कर रही है, और भाजपा सरकार के इशारे पर ट्रस्ट वहां पर पहुंचने वालों की सूची तैयार कर रहा है। जिनकी सूची वो जारी करेंगे उन्हीं की एंट्री होगी, अन्यथा वहां जाने का कोई औचित्य नहीं। धन्यवाद, आपको जन्मदिन की बधाई। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका आज जन्मदिन है, और जन्मदिन के मौके पर एक रक्तदान शिविर भी केजीएमयू में आयोजित हुआ है। अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने एशियन न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वहाँ कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर रही है। ऐसे में उन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी कई सवाल खड़े किए और साफ तौर पर कहा कि कोई भी जो चालक है वो किसी के जान के खेलने की बात नहीं करता है, वो छोटे से जानवर को ही बचाने का प्रयास करता है, और कहीं ना कहीं ये नियम जो है उन लोगों को अनदेखा करके लागू किया गया है। एशियन न्यूज़ से सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ विवेक शाही, लखनऊ।